पंचायत चुनाव व नगर निकाय चुनाव में सुरक्षा प्रबंधों पर एसपी अनुराग सुजानिया से एक खास चर्चा की गई है। दर्शकों नमस्कार। पंचायत चुनाव का पहला चरण 25 जून को होने जा रहा है। मंदसौर जनपद में भी 25 जून को पहले ही चरण में चुनाव होने हैं। उधर नगर निकाय चुनावों की एक प्रशासनिक स्तर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उम्मीदवार प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित एक खास चर्चा करने आए हैं हम जिला पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया जी से। सर, आपका DS न्यूज़ में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। सर, चूंकि पंचायत चुनाव 25 जून को है, छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, लोग आपस में कई बार भावावेश में या अतिरिक्त चुनावी उत्तेजना में कुछ विवादित परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो पुलिस विभाग की क्या तैयारियां हैं? देखिए, भले ही आपने शब्द का उपयोग किया छोटे स्तर का चुनाव है, बट ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। मेरा मानना है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र का जो भारत देश के निर्माता रहे, संविधान के निर्माता रहे, उनका जो मेन स्वप्न था कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को जो इम्पोर्टेंस देनी है वो इसी से निर्धारित की जाती है। और इसमें जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है उतना ज़्यादा हेल्दी डेमोक्रेसी रहती है। और इसकी तैयारी पुलिस ने पूरा आकलन कर लिया है। जो हमारे पास जैसे प्रथम चरण है, प्रथम चरण में करीब 394 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से करीब 60 मतदान केंद्रों के हमने उनके हिस्ट्री के हिसाब से और जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनके हिसाब से उनको क्रिटिकल यानी कि संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किया गया है और उन पे उसी हिसाब से व्यवस्था लगाई गई है पूरी तरीके से। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ मतदान दिवस के लिए नई ड्यूटी लगाती है। पुलिस का काम है पूरा कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करना। हमारा काम तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो गई है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक होता है कैंडिडेट और एक होता है मतदाता। तो हमारा ज़्यादा ध्यान मतदाता पे रहता है कि मतदाता का जो उसका एक मेन लोकतंत्र का अधिकार है कि उसके मतदान करने से कोई रोकना नहीं चाहिए। मेन फोकस हमारा उस पर रहता है और उसमें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल पुलिस का आता है कि हम लोग जो एक कहीं कोई बाहुबली या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को इसमें प्रक्रिया में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करने से रोक सकता है, चाहे वो कैंडिडेट बनने से रोके या अपना मतदान का अधिकार है उसको इस्तेमाल करने से रोके। तो इन सब को हम चिन्हित करते हैं, पुरानी हिस्ट्री निकालते हैं। जैसे मैं आपको मोटे तौर पे बताना चाहूँगा, अभी हम लोगों ने करीब 2005 से लेकर जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं उसमें जितने भी अपराध घटित हुए उन सभी का विश्लेषण किया, फिर उसके ऊपर हमने कार्रवाई करना शुरू करी। तो हमारा जो बेसिक मतलब एक सिंपल 3 शब्दों में बोलूँ मैं आपको कि पुलिस का क्या काम है चुनाव में, वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ स्थापित करना, उसमें पूरी निष्पक्षता आ जाती है, कहीं किसी के लिए कोई भेदभाव की संभावना नहीं बचती है और चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और निर्विघ्न तरीके से हम कराने में सक्षम होते हैं। सर, चूँकि अब तो बिल्कुल चरण नज़दीकी है, मतदान कल ही होना है, पूरे पंचायत चुनाव की इस प्रक्रिया में दौरान प्रचार अभियान या किसी भी चुनाव के अंतर्गत जो गतिविधियां होती है उसमें पुलिस प्रशासन को कोई अतिरिक्त कार्रवाई की परिस्थिति आई? जैसे मैंने मोटा मोटा पहले बताया था आपको कि हम लोगों ने पूरा जो आपराधिक रूप से है विश्लेषण किया है, पुराने अपराधों को छांटा है और जो उन पर्टिकुलर पंचायतों में जो आपराधिक तत्व रहते हैं उन लोगों को भी चिन्हित किया है। तो इसमें हम लोगों की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं। तो अभी तक करीब हम ऐसे 12,500 लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर चुके हैं शुरू, और उसमें से करीब 6,000 लोग अंतिम बाउंड ओवर भी हो चुके हैं, यानी कि उनसे बॉन्ड भरवा लिया गया है कि अगर वो कोई भी उपद्रव करेंगे, कानून के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करेंगे तो उनके ऊपर सक्षम न्यायालय जो है वो कार्रवाई करेगा, उसमें उनकी जो ज़मानत है वो जब्त कर ली जाएगी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में गुंडा और HS मिला के करीब 900 लोग हैं। तो सभी लोग बाउंड ओवर हैं, सभी को चिन्हित कर लिया गया और सभी को बता दिया गया है कि आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे आपराधिक तो जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो मतलब अभी भी एक्टिव हैं, ऐसे 90 लोगों को हम लोगों ने ज़िला बदर भी किया है और वो कार्रवाई निरंतर जारी है। अभी भी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो आचार संहिता का उल्लंघन जब हुआ है, जैसे किसी ने सरकारी संपत्ति के ऊपर अपनी प्रचार सामग्री लगा दी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग FIR करने से पीछे हटे नहीं हैं और संपूर्ण निष्पक्षता का हम लोगों ने इसमें पालन किया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पुलिस विभाग और राजनीतिक दलों में किस तरह की बिंदुओं पर सहमति हुई, बैठक हुई, समन्वय हुआ?
जैसे जिला स्तर पे तो देखिए कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल की बैठक बुलाई गई थी। वहाँ पे जो सुरक्षा इंतज़ाम है और जो पुलिस की अपेक्षाएं हैं आचार संहिता के पालन कराने में, उस संबंध में राजनीतिक दलों को बता दिया गया था और सभी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसी कोई प्रत्यक्ष शिकायत नहीं आई है कि पुलिस के द्वारा कोई पार्शलिटी की गई है इसमें। और इसमें हम लोगों ने एक और इसमें मुहिम चलाई थी कि जितने भी हमारे पंचायत चुनाव के जितने भी प्रत्याशी हैं, हर पंचायत चुनाव के, उन सभी को एकत्रित करके सभी को हिदायत दी गई थी और समझाइश भी दी गई थी कि आप सभी के और आपके परिवार वालों के ऊपर, आपके समर्थकों के ऊपर, सभी के ऊपर नज़र है हमारी कि चुनाव तो हो जाएगा, वो एक दिन है, और आपने कोई भी हरकत करी जो गैर कानूनी है या फिर चुनाव आयोग के निर्देशों के अगेंस्ट है, तो उसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। सभी को निर्देशित कर दिया गया, इसमें कहीं किसी को भेदभाव नहीं रखा गया। सभी, चाहे वो कोई किसी भी वर्ग को बिलोंग करता हो, पार्टी को बिलोंग करता हो या निर्दलीय हो, उसको सभी को हम लोगों ने एक साथ बुला के समझाइश दी है इसमें। सर, चुनाव के दिन या चुनाव की इस प्रक्रिया में अतिरिक्त पुलिस दल की आवश्यकता पड़ी है? कितना बल तैनात किया गया है? जैसे हमारे प्रथम चरण में 394 पोलिंग बूथ हैं, तो इस पे करीब हम लोगों ने 750 करीब का तो पोलिंग बूथ पे ही बल लगाया। हमने इसको एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान बना है, जिसके तहत कि प्रथम जो लेवल है वो हमारा पोलिंग बूथ है। फिर इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल आ जाता है हमारा सेक्टर में पुलिस मोबाइल भ्रमण करेंगी। साथ ही साथ सेक्टर में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मूव करेंगे, उनके पास भी पुलिस बल रहेगा। इसके साथ ही हमारा जो थाना है, थाने की भी क्विक रिएक्शन टीम मूव करेंगी, वो भी मॉनिटर करेंगी। फिर उनके ऊपर गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके पास भी रिजर्व बल रहेगा। फिर हम लोग हैं ज़िले में, फिर एडिशनल एसपी साहब हैं, उनके ऊपर भी एरिया कार्य विभाजन है। तो इस तरीके से फोर्स इतना ज़्यादा है कि मतलब कहीं पे किसी प्रकार की कोई घटना होती है, कोई शरारत करने की कोशिश करता है, तो उसको कानूनी तरीके से पूरी हम सक्षम है डील करने में। जहाँ तक बाहर से फोर्स का है, तो पुलिस हेडक्वार्टर्स के द्वारा भी हमें एक्स्ट्रा रिजर्व बल दिया गया है। तो मतलब किसी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है प्रिपरेशन में, और उस वक्त मौके पे डील करने के लिए कोई खुरापाती तत्व उससे। जी बिल्कुल। चूँकि ये ऐसा चुनाव है जिसमें मानसून भी पूरी तरह से हावी रहेगा, मानसून की आमद भी हो गई है क्षेत्र में, तो कई चुनाव केंद्र ऐसे होते हैं जहां गांवों में कीचड़ की समस्या होती है, शहरों में जल भराव की स्थिति हो जाती है, नगरीय क्षेत्रों में। हालांकि ये एक प्रकृतिजन्य स्थिति होती है, लेकिन फिर भी इस एंगल से भी पुलिस विभाग ने कोई सोच हो या कोई योजना हो? देखिए, अभी मानसून की शुरुआत है, तो अभी वैसे तो हम अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि इस लेवल पे बारिश होगी कि जिसमें कि आवाजाही में अवरोध होगा। जनरली सारे पोलिंग बूथ हैं वो हमारे द्वारा चेक कर लिए गए कि आवाजाही में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक दो जगह पे जहाँ पे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसका अल्टरनेट रूट भी आइडेंटिफाई करके बता दिया गया है। और जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, उनको स्वयं की सुरक्षा के लिए उसमें एक हमने सभी के जो हमारे मतलब रेन कोट्स वगैरह इन सब का भी लाने के लिए बोला गया है। तो उस तरीके से उनको निर्देश दे दिए गए हैं। और ख़ास तौर पे जैसे हमारे नाके जो लगे हुए हैं, क्योंकि नाके पे चेकिंग अंतर्राज्यीय जो नाके हैं 17, वहाँ पे भी टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई है कि अगर पुलिस कर्मचारी वहाँ आए तो बारिश में भीगे करे नहीं। आसपास भी उनको रहने करने की व्यवस्था का भी इंतज़ाम किया गया है कि बारिश से उनकी कार्रवाई में किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। बिल्कुल। जैसा कि आपने सर पहले ही बताया कि भले ही ये स्वरूप में छोटे चुनाव लगते हों, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। मतदान दल जो चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, उन लोगों को सुरक्षा का एक मन में, असुरक्षा का एक मन में भाव रहता है पंचायत चुनाव में विशेष करके। तो मतदान दलों की सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, मतदान दल की सुरक्षा का सबसे पहला पार्ट तो यही हो जाता है कि यहीं से हम लोगों ने उनके साथ सुरक्षा बल को रवाना किया है। उनके जो पोलिंग पार्टी जो जा रही है, उसी से उसमें रवाना किया गया मतदान दल को, सुरक्षा पार्टी को। साथ ही साथ जो सेक्टर्स बनाए गए हैं, वो इतने सही तरीके से डिस्टेंस का मैनेजमेंट करके बनाए गए हैं कि मतदान दल के साथ अगर कहीं पे कोई भी हरकत करता है, कोई पोलिंग एजेंट हरकत करता है, तो उसके लिए हम लोगों तुरंत पहुँच जाएँ। और कई जगहों पे जैसे संवेदनशील है, जहाँ पे संभावना हो सकती है इस तरीके की, तो वहाँ पे सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। वीडियोग्राफर्स भी दिए गए हैं ताकि कोई भी खुरापात करके बच ना पाए, मतलब प्रॉपर एविडेंस रहे और उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी है जिस पर आप लोगों की कार्रवाई हुई है? अभी तक तो वर्तमान में इस साल तो इस चुनाव में तो ऐसा कहीं संघर्ष या फिर चुनाव को लेकर आपसी वैमनस्यता वाला कोई पॉइंट नहीं आया। परंतु पूर्व की जो घटनाएं हुई हैं करीब 1-2 दशक पहले, उनको ध्यान में रखते हुए
संभावनाएं बनती हैं और पुलिस हमेशा संभावनाओं पे ही काम करती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गांव-गांव जाकर बातचीत की गई, समझाइश दी गई और सभी को कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया है कि वो घटना एक थी, उस पे एफआईआर हुई, उस पे ट्रायल चली, उसमें सज़ा हो गई। परंतु अब उसका अगर अब आगे खींचा जाएगा तो फिर नए फरियादी बनेंगे, नए आरोपी बनेंगे और कार्रवाई करने पुलिस हटेगी नहीं पीछे। और सभी को ऐसी जगह हैं जहाँ पे पूर्व में घटनाएं घटित हुई हैं, उन जगहों पे दोनों ही पक्षों को बाउंड ओवर करा दिया गया, एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ डिप्लॉय किया गया है, समझाइश भी दी गई है, गाँव वालों को जिम्मेदारी दी गई है इसमें कि गाँव का नाम बदनाम ना हो, इसकी ज़िम्मेदारी आप लोगों की है और एक चुनाव से हम क्या गांव बदनाम करना चाहेंगे, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इसमें गांव वालों का ही मेन सहयोग लिया गया है इसमें। सर, पर्वों के दौरान देश में कुछ घटनाएं हुई, उसकी आंशिक प्रतिक्रियाएं मंदसौर में भी देखी गई और लगते से ही ये चुनाव की भी प्रक्रिया हो रही है। आपने जो एक नवाचार इस क्षेत्र में किया है वो मीडिया और समाज ने महसूस किया है कि लोगों से सीधा संवाद आप जाकर के करते हैं, चौपालों पर बैठते हैं, मोहल्लों में जाकर के लोगों से बात करते हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं इसका समाज और मीडिया तो अनुभव कर रहा है कि इसका प्रभाव पड़ रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बेसिक पार्ट है पुलिसिंग का हमेशा कि पुलिस को तो जनता के बीच में ही जाना है। मेरा मानना है कि पुलिस ही जनता है और जनता ही पुलिस है। बिल्कुल। कायदे से तो जनता को ही खुद की पुलिसिंग खुद ही करनी चाहिए, खुद की मॉनिटरिंग रेगुलेशन खुद ही करना चाहिए। परंतु कुछ आपराधिक तत्व हो जाते हैं या फिर कुछ न्यूसेंस मेकर्स हो जाते हैं जो जनता की स्थापित नॉर्म्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें इंटरफेयर करना पड़ता है। कुछ घटनाएँ हुई जहाँ पे कुछ दुष्प्रचार भी किया गया, मिथ्या प्रचार भी किया गया, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगा कि क्यों ना जनता के बीच में ही जाके बात की जाए। अगर हेड ऑफ़ द डिस्ट्रिक्ट यूनिट से ही जाके बात सुनेंगे लोग तो ज़्यादा भरोसा रहेगा, इंस्टेड कि कहीं वो किसी और के गांव मोहल्ले की बात सुने और मिथ्या प्रचार में फंसे। तो उसमें उसी संबंध में बातचीत की गई, खासतौर से सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ हो रहा है इस दौरान, उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया और ख़ासतौर से नवयुवकों को जो बहक जाते हैं, भटक जाते हैं और अपना भविष्य खतरे में डालते हैं। मतलब हमारी अपील मेन यही रहती है कि आज किसी के बहकावे में कोई कहीं और बैठा है, उसके बहकावे में आके हम कुछ हरकत कर देंगे, बट उसकी कीमत आगे जाके चुकानी पड़ती है क्योंकि सारे वेरिफिकेशन जाते पुलिस के थ्रू ही है और हमारे पास सारा रिकॉर्ड रहता है। तो उस चीज़ के बारे में लोगों को अवगत कराएगा और इस बहाने अच्छी बात रही कि हम पुलिस का दायरा बहुत बढ़ गया, जनसंपर्क का, पुलिस के पास सूचनाएँ ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गई और सबसे अच्छी बात कि मंदसौर में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जो हुआ सब बाहर हुआ, उसका हमारे यहाँ पे कोई असर नहीं हुआ। जनता ने भी रियलाइज़ किया कि बाहर के किसी मुद्दे के लिए हमारे यहाँ पे अशांति फैलाने से कुछ मतलब निकलना नहीं है। सर, चूँकि नगर पालिका चुनाव भी बिल्कुल पंचायत चुनाव के बाद लगे हुए हैं, प्रक्रियाएं चल रही हैं, नगरीय क्षेत्रों में कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं, कुछ आपराधिक पृष्ठभूमियाँ हैं, तो उन पर किस तरह से निगाह रखी जाती है? देखिए, मैंने आपको कहा ना, ये तो चुनाव है, तो जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी वैसे ही नगरीय निकाय की है। हम लोग हर प्रत्याशी की क्रिमिनल प्रोफाइल तैयार कर चुके हैं। साथ ही साथ कई बार होता है कि प्रत्याशी अपने किसी रिश्तेदार को खड़ा कर देते हैं, तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हम रिश्तेदारों की भी प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। तो नज़र तो सभी पे रखी जा रही है, जो इस टाइप के आपराधिक लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार को खड़ा कर दे क्योंकि स्वयं का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो इन सब के ऊपर भी हम वैधानिक कार्रवाई तो कर ही रहे हैं और उसमें पीछे हटेंगे नहीं किसी भी सूरत में। सर, एक सामान्य सी धारणा लोगों की होती है कि जो शातिर किस्म के अपराधी होते हैं वे किसी खास मुहिम में पुलिस की व्यस्तता को देखते हैं, जैसे अभी आप चुनाव में व्यस्त हैं तो वे अपने अपराध करने के मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश करते हैं। तो उन सामान्य अपराधों जिनका चुनाव से संबंध नहीं होता, उन पर निगाह कैसे रहेगी? इसमें जोशी जी, मैं ये कहना चाहूँगी, पुलिस चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, पुलिस की व्यवस्था ही है कानून व्यवस्था बनाना। तो हम अगर कोई ये गलत फहमी में होगी पुलिस चुनाव में व्यवस्थित तो कुछ कर लेगा, तो कुछ भी कर लेगा, किसी भी गलत मंसूबे को अंजाम दे लेगा, तो बहुत ही बड़ी गलत फहमी में। पुलिस का काम हमेशा ही कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो इन आपराधिक लोगों के ऊपर तो पूरी नज़र है ही हमारे ऊपर, हमारी कि मतलब किसी भी तरीके से इनको कुछ कर नहीं देंगे। पुलिस का आप देखेंगे जो हमारा इलेक्शंस के दौरान होता है कि कोई फरारी इनामी है उनको उठाना करना, जो फिर स्थायी वारंटी है उनको पकड़ के जेल भेजना, साथ साथ अवैध शराब की कहीं बिक्री हो उसके ऊपर कार्रवाई करना। तो इन सारी मुहिम में तो हम लगे हुए ही हैं और इसमें कोई गलतफहमी में ना रहे कि वो अपने किसी भी मंसूबे को पूरा कर लेगा। अगर ऐसा है तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी सूचना लगे तुरंत दें, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे उसमें। सर, आखिरी में मैं बिना मेरे किसी सवाल के, यदि एक पुलिस कप्तान के रूप में इस चुनावी परिदृश्य में जनता से आपको कुछ कहने का संदेश हो तो आप ज़रूर कहिएगा। मैं मंदसौर की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि चुनाव है, ये हर 5 साल में आएगा।
जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रहना हमको इसी जगह पर, रहना हम सबको साथ मिलकर ही है। तो ऐसी वैमनस्यता ना फैला लें हम आपस में कि एक दूसरे का चेहरा ना देखें। और ये चुनाव लोकल लेवल के चुनाव है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यवहार के ऊपर जीते जाते हैं। आपका कैसा व्यवहार रहा है जनता से पिछले 5 सालों में, आपने किस तरीके से उनको ट्रीट किया, उसी पे चुनाव जीतेंगे। तो ये सिर्फ आपके व्यवहार कुशलता की ही जीत है, इसमें और कोई जीत हार जीत नहीं होती है। जो हार रहे हैं उनको सीखना चाहिए कि अपने जो जनता से संवाद है, जो जनता से व्यवहार है, उसको कैसे और सुधारा जाए। और मैं तो चाहूँगा कि मंदसौर से ऐसा एग्जाम्पल जाए कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो सब के सब मिलकर जो जीत रहा है उसका स्वागत करें, उसको बधाई दें, तभी तो हम सबसे अलग दिख पाएंगे। और मंदसौर वाकई में सबसे अलग ज़िला है और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से हम सबसे अलग भी दिखें। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा और सुना, जिला पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया जी से हमने चर्चा की। मंदसौर जिले में पंचायत और नगर निकाय चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है और समाज और सामान्य लोगों से जितना सरल व्यक्तित्व श्री एसपी सुजानिया जी का है, उतने ही सख्त तेवर उनके अपराधियों के प्रति हैं। निश्चित रूप से यह चर्चा सुन करके और हमारे कई दर्शकों की जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी और अपराधियों तक भी यह मैसेज गया होगा कि पुलिस कप्तान के रहते इस जिले में चुनाव में किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक मंसूबे सफल नहीं हो सकते। तो सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज की इस चर्चा के लिए। धन्यवाद जोशी जी। थैंक यू सर। मैं ब्रजेश जोशी, डेस्क न्यूज़ के लिए सहयोगी शाहिद चौधरी और शादाब चौधरी के साथ, नमस्कार।